गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु के युक्ति से ही मुक्ति। श्री सद्गुरु महाराज की आंतरिक शक्ति से शिष्य को ध्यान में प्रवेश करते ही आनंद की अनुभूति होने लगती है। श्री सद्गुरु शिष्य की देह और आत्मा के परम हितैषी है। इस बात की पुष्टि के लिए तथा भक्तों को विश्वास को दृढ़ता प्रदान करने के लिए कुछ विलक्षण घटनाएं कभी कभी घटित हो जाती है। श्री सद्गुरु का एक एक क्षण हमें जगाने, हमें उठाने, हमें सन्मार्ग पर अग्रसर करने में, हमारी आध्यात्मिक प्रगति में आने वाली बाधाओं का निवारण करने और परम लक्ष्य की ओर अभियान करने में हर स्थान पर हमारा साथ निभाने में ही बीत रहा है। श्री सद्गुरुदेव के मानव देह में अवतरण का एकमात्र उद्देश्य जीवों का परम हित ही है। इस बात की अनुभूति जितनी अधिक होगी उतने ही श्री चरणों में प्रीत बढ़ेगी, निष्ठा और विश्वास में वृद्धि होगी। सब कुछ श्री सद्गुरु की मौज पर मान लेने पर क्षुद्र चिंताओं से मुक्ति और श्री सद्गुरु शरण के अवलंबन में दृढ़ निश्चितता आएगी। तब निसंक, निर्भय, स्वच्छ और निश्चल भाव से श्री सद्गुरु के नाम मंत्र का जप, सेवा, पूजा, भजन का वास्तविक आनंद आने लगेगा। ऐसी ही स्थिति में योगी शिष्य को एक अवर्णीय ज्योति रूप श्री सद्गुरु महाराज के सतत दर्शन होने लगते हैं और शिष्य का उद्धार होने लग जाता है तथा श्री सद्गुरु की दया से शिष्य को मुक्ति मिल जाती है। यही गुरु शिष्य रहस्य है। अकल्पितोद्भवम् ज्योति ही स्वयं ज्योति ही प्रकाशितम अकस्मात् दृश्यते ज्योतिष्ट ज्योति परम परमात्मनि। यह दिव्य ज्योति सगुण ब्रह्म श्री सद्गुरुदेव जी में बिना कल्पना के ही प्रकट होती है और अकस्मात दिखती रहती है। ऐसी अपने आप बिना कल्पना के ध्यान में आने वाली ज्योति श्री सद्गुरु महाराज में अवस्थित है। इस ज्योति के अंदर श्री सद्गुरु के ब्रह्म स्वरूप के दर्शन होते रहते हैं और साधक सद्गुरु लोक के मार्ग पर श्री सद्गुरु की ही दया से आगे कदम बढ़ाते चला जाता है। जो शिष्य हर वक्त श्री सद्गुरु की कृपा पर निर्भर रहता है, यानी कि श्री सद्गुरु की कृपा से दिनों दिन आगे बढ़ता जाता है,
वह एक दिन अपने मुकाम पर पहुंच जाता है। यह सब सद्गुरु कृपा की ही देन है। श्री सद्गुरु की दया ही भवसागर से मुक्त की एकमात्र युक्ति है। श्रद्धावान शिष्यों में श्रद्धा भाव की जागृति होती जाती है। परम हितैषी श्री सद्गुरु में अचल श्रद्धा, प्रेम व विश्वास के कारण शिष्य की साधना का पथ सरल व निर्बाध हो जाता है और शिष्य का उत्साह बढ़ता चला जाता है। आध्यात्मिक प्रगति के हर चरण में उसे नई अनुभूतियां प्राप्त होती हैं, जिससे उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का अदम्य साहस और नई स्फूर्ति मिलती है। भावोन्मुखता की स्थिति में वह आनंद के सागर में डुबकी लगाने लगता है। श्री सद्गुरु के चरण का ऐसा प्रताप है कि वह शिष्य व साधक की रक्षा हर परिस्थिति में करता रहता है। चाहे वह कहीं भी किसी भी देश में रहता हो, सर्वत्र अपने अविचल श्रद्धा भाव के कारण श्री सद्गुरुदेव जी के दर्शन करता रहता है। परम दयालु श्री सद्गुरुदेव जी हर समय शिष्य की रक्षा के लिए तैयार रहते हैं। उनके नाम का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान तथा भक्ति भाव सहित आज्ञा का पालन शिष्य के जीवन को हर दृष्टि से निर्विघ्न बनाए रखता है। यही है गुरु शिष्य रहस्य। हर समय हर जगह श्री सद्गुरु जी की भक्ति पूरी श्रद्धा व निष्ठा के साथ करते रहना चाहिए। यही गुरु की युक्ति है और इसी से सदा मुक्ति मिलती है। लिखे भी है कि 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। जब भक्ति और भजन से सद्गुरु हुए हमारे, जीवन सुखी हुआ है, गम मिट गए हैं सारे। जन्मों तलक है ऋण में दासन दास तुम्हारे, उपकार इतना तेरे जितने गगन में तारे। शिष्य वह है जो शिष्यत्व ग्रहण करने की वेला में अपने अहम भाव से मुक्ति पा ले, ब्रह्मचर्य भाव धारण कर ले और श्री सद्गुरुदेव की सेवा को अपना जीवन व्रत बना ले। श्री सद्गुरु के चरणों में आत्मसमर्पण शिष्य की सर्वोपरि सुलक्षण है और शिष्यत्व की पराकाष्ठा है। श्री सद्गुरु के बतलाए हुए नाम का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान तथा भक्ति भाव सहित गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य के जीवन की महती साधना है। गुरु दर्शन की नित्य उत्कट कामना और सेवा वृत्ति शिष्य के मुमुक्षुत्व की निशानी है। संयम, ध्यान, भक्ति और आज्ञा पालन की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ शिष्य सद्गुरु के सानिध्य में ही जाने से सफलता प्राप्त कर सकता है। श्री सद्गुरु की दया और उनकी आज्ञा का निष्ठा पूर्वक पालन करने से ही सफलता मिलती है। श्री सद्गुरुदेव अपने शिष्य को आत्म साक्षात्कार की कला सिखाते हैं, अहम ब्रह्मास्त्र की आध्यात्मिक भूमिका तक पहुंचाते हैं, उसे चिंतन, शांति और मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। यह चमत्कार कोई सामान्य नहीं है, इसका कोई मोल नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु का ऋण का बदला चुकाने के लिए तथा उऋण होने के लिए कोई उपादान प्राप्त नहीं है। यही है गुरु शिष्य रहस्य। शिष्य भला अपने गुरु को क्या दे सकता है?
शिष्य गुरु को तन मन धन तथा शरीर से किए हुए सारे कर्म अर्पित कर देता है। यह शिष्य की कृतज्ञता का पुकार है। शिष्य के सत्कर्म व सद्धर्म की मांग है कि वह श्री सद्गुरु के इस दिव्य उपकार का कभी तिरस्कार न करे। शिष्य का कर्तव्य है कि वह पूर्ण कृतज्ञता से नतमस्तक रहे। भूल चूक से भी कृतज्ञ बनकर महापाप का भागी न बने। शिष्य की विनम्रता पर श्री सद्गुरु की कृपा सदा सदा बरसती रहती है। श्री सद्गुरु की कृपा आशीर्वचनों से एवं वरदानों से शिष्य के जीवन के खालीपन को भर देती है। जन्मों की बिगड़ी मेरी पल में संवर गई, पाके प्रभु की रहमत जिंदगी धन्य हो गई। शिष्य का कर्तव्य है कि वह श्री सद्गुरु का आज्ञाकारी हो। श्री सद्गुरु द्वारा प्रायोजित रीतियां आदि यदि प्रतिकूल भी जान पड़े तो भी शिष्य धैर्य बनाए रखे, श्रद्धा भाव की कमी कभी भी न होने दे। बाद में वही रीतियां उसके अनुकूल और प्रगतिशील प्रतीत होने लगेगी। श्रद्धा भाव के द्वारा ही दुर्लभ ज्ञान सहज ही सीखा जा सकता है। अतः पूर्ण श्रद्धा भाव से ही ईश्वर स्वरूप श्री सद्गुरुदेव जी की सेवा में रत रहना शिष्य का परम धर्म बन जाता है। श्री सद्गुरुदेव जी के बतलाए हुए नाम के भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान तथा गुरु भक्ति के परिणाम स्वरूप आत्म साक्षात्कार की चरम स्थिति आती है। आत्म साक्षात्कार की परिपूर्ण अवस्था में शिष्य के लिए सत्य का रहोद्घाटन सहज ही हो जाता है। शिष्य के कर्तव्य बोध के संबंध में मनुस्मृति में कहा गया है कि शिष्य सदा ही भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान तथा गुरु भक्ति में निमग्न रहे। परम श्रद्धा और भक्ति भाव पूर्वक श्री सद्गुरुदेव जी के सेवा काल में शिष्य को सात्विक विचार से रहना चाहिए तथा उपर्युक्त सत्कर्तव्यों के परिपालन द्वारा शिष्य को श्री सद्गुरुदेव के मार्गदर्शन में अपने चरित्र का नव निर्माण करना चाहिए। शिष्य को कृपालु और विनम्र होना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव के आचार विचार व कार्य प्रणाली आदि की देखा देखी तथा उनकी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। श्री सद्गुरुदेव जी की हर एक आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। दूसरे गुरुओं की सीख अथवा दरबार की विपरीत राय कभी नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी बात या व्यवहार से श्री सद्गुरुदेव जी की भावना को ठेस न पहुंचे। जाने अनजाने अपने वचन या कर्म से सदा परिशुद्ध रहना चाहिए। सदा ही श्री सद्गुरुदेव की सेवा में लिप्त रहने से साधक सारे पापों से मुक्त हो जाता है, विशुद्ध आत्मा बन जाता है तथा ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है। सर्व पाप विशुद्धात्मा श्री गुरोः पाद सेवनात् देहि ब्रह्म भवेद यस्मात् त्वद कृपार्थ बदामि ते। श्री सद्गुरुदेव की सेवा में प्रस्तुत होने पर कभी भी सांसारिक वस्तुओं की याचना नहीं करनी चाहिए। यदि याचना आवश्यक हो तो उनकी कृपा दृष्टि की ही मांग करनी चाहिए। ऐसा करने से श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति अत्यधिक भक्ति भाव व श्रद्धा जागती है। जैसे प्रवीण वैद्य नाड़ी पकड़ते ही
रोग का पता लगा लेता है। विचारवान मां पालने में पुत्र को देखते ही उसके लक्षण भांप लेती है। ठीक वैसे ही श्री सद्गुरुदेव शिष्य के व्यवहार से ही उसके शील स्वभाव और मन की गति को जान लेते हैं। अतः शिष्य को श्री सद्गुरुदेव के साथ संपर्क और व्यवहार करते समय निष्कपट, निर्दोष और प्रेम पूर्वक होना चाहिए। शिष्य में जब घास जैसी कोमल विनम्रता स्फुरित होती है, तब कहीं श्री सद्गुरुदेव की कृपा शिष्य पर उतरती है। आलसी शिष्य को गुरु की कृपा दुर्लभ है। अतः शिष्य को सदा ही आलस्य से दूर रहने के उपक्रम करते रहना चाहिए। सेवक सुख चह मान भिखारी। श्री सद्गुरु के सम्मुख अपनी शक्तियों की, अपनी प्रतिभा की डींग कभी नहीं हाँकना चाहिए। शिष्य को सदा सरल व विनम्र बने रहना चाहिए। फिर तुम खुद ही प्रगतिशील तथा आध्यात्मिक पथ पर गमन करने लग जाओगे। मन में कभी भी श्री सद्गुरु के प्रति कुविचार उत्पन्न हो तो स्वयं को सजा दो। श्री सद्गुरुदेव जी को ईश्वर समझकर तदनुकूल श्रद्धा और विश्वास अपने हृदय तथा मन के भीतर जगाते चलो। उनका सदा आश्रय ग्रहण करो। मन की चतुराई को त्याग कर उनका भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान सदा सदा करते रहने से हर क्षेत्र में प्रगति होती जाती है। यही गुरु शिष्य रहस्य है। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल सद्गुरु चरण, चातक तुलसीदास। जो साधक व शिष्य मालिक अथवा श्री सद्गुरुदेव जी का ओट आसरा ग्रहण कर लेते हैं और हृदय में उन्हीं की आस और विश्वास रखते हैं, उनके सारे दुख कष्ट सहज ही दूर हो जाते हैं। उनकी सब विपदाएं, सब बाधाएं सहज ही समाप्त हो जाती है। दुख कलेश सब ही मिटे, जो सुमिरे सतनाम। आधि व्याधि नासे सकल, मन पावे विश्राम। अपने गुरु में दोष दर्शन करना कदापि न सीखे और तदर्थ ईश्वर यानी श्री सद्गुरु से सदा सदा प्रार्थना करते रहना चाहिए। अपने श्री सद्गुरुदेव महाराज में ईश्वरीय सद्गुणों का प्रत्यारोपण करो। इस मन ही स्थिति में तुम उनसे पूरा पूरा लाभ उठा पाओगे। शास्त्रों तथा गुरु सम्मत कार्यों में सदा संलग्न रहो। श्री सद्गुरु के वचनों का सदा अनुस्मरण करो, तभी सांसारिक दुर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। अपने मन में अहंकार को कभी घुसने मत दो, क्योंकि अहम भाव आत्म साक्षात्कार के मार्ग में एक विकट अवरोध माना गया है। श्री सद्गुरुदेव जी के आज्ञा पालन के भाव से शिष्य के अहम भाव का विलोप हो जाता है। अहम के उन्मूलन से आत्म साक्षात्कार का द्वार मुक्त हो जाता है। श्री सद्गुरु की इच्छा को आचरण का स्वरूप देना आज्ञा पालन कहलाता है। श्री सद्गुरु को जो प्रिय व प्रिय कर लगे, ऐसे आचरण का नाम आज्ञा पालन है। शिष्य की आज्ञाकारिता ही उसका श्री सद्गुरुदेव के प्रति आदर भाव का वाचक है। गुरु पूजा और गुरु भक्ति की उपेक्षा गुरु आज्ञा पालन का भाव अधिक महत्व रखता है।
अनुकूलन एक दुर्लभ सद्गुण है जो कि बहुत कम लोगों में संभव है। इस सीख और इस विद्या के सहारे शिष्य अपने को गुरु के अनुकूल बनाना सीखे। इस कला का सहयोग लेकर शिष्य को श्री सद्गुरु में मिल जाना चाहिए। अपनी अंतर्निहित व्यथा, चिंता या रहस्यपूर्ण भेदों को गुरु के सामने निसंकोच प्रकट कर दो। इस प्रकार की स्पष्टता और खुलेपन से आत्मनिवेदन करने से तुम्हारे प्रति श्री सद्गुरुदेव की सहानुभूति अत्यधिक सहज बन जाएगी। इससे तुम में पाप और प्रलोभन से टक्कर लेने की नई शक्ति जागेगी। गुरु की आज्ञा पालन पूरी निष्ठा और पूरे प्रयत्न से करना चाहिए। आज्ञा पालन से ही सद्गुरु की मोक्षप्रद सूचनाएं फलवती होती हैं, सिद्धिदायक बनती हैं तथा वे ही आत्म साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करती है। शिष्यत्व के सभी गुणों में आज्ञा पालन श्रेष्ठ गुण है। श्री सद्गुरु की आज्ञा का पालन शिष्य को अपनी स्थूल प्रकृति पर नियंत्रण रखने की शक्ति देता है। उसमें नम्रता, भक्ति, निर्भिमान आदि दिव्य गुण प्रकट करता है, संजीवित करता है, उसे सच्चा शिष्य बनाता है। उसमें भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान तथा भक्ति भाव व आज्ञा पालन की सहज वृत्ति स्फुरित करता है। यही गुरु शिष्य रहस्य है। अनंत अनंत उपकार हैं, कहाँ लग कोई गिनाए। तीन लोक की संपदा भेटत मन सकुचाए। सद्गुरु कृपा कटाक्ष से बिगड़ी सब बन जाए। जीव सुखमय होत है, विपदा सकल बिलाए। श्री सद्गुरु की महिमा सद्गुरु भक्ति की गंगोत्री है। यहाँ से प्रवाहित होने वाली गुरु भक्ति की गंगा जब शिष्य के अंतःकरण में प्रवेश करती है तो उसके जन्म जन्मांतरों के पापों का शमन हो जाता है। राजा सगर के 60,000 पुत्रों की आत्मशक्ति की भांति यह भक्ति भी गंगा असंख्य शिष्यों के त्रिविध पापों को शांत करती है। यह भक्ति की गंगा सब भांति से कलमशहारी है। शिष्य की साधना से उसके कासाय कलमश उसके भक्ति जल में घुलते हैं। शिष्य का अंतर्मन इसके जल में घुलकर धवल होता है। इसे वे सभी अनुभव करते हैं जो अपने आप को सच्चा शिष्य सिद्ध करने के लिए प्राणपण से बाजी लगाए हुए हैं। इनकी एक ही टेर रहती है कि प्राण भले ही जाए पर किसी भी भांति उनका शिष्यत्व कलंकित न होने पावे। गुरु में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिष्य के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हृदय के अंदर पूर्ण श्रद्धा विश्वास रखने वाले तथा उनसे ब्रह्म विद्या सीखने वाले प्रेमी के लिए दृढ़ निश्चय हो जाए तो गुरु की मूर्ति भी फल प्रदान करने लग जाती है, चाहे वह मिट्टी, पत्थर, कागज अथवा किसी भी धातु की हो। श्रद्धा प्रेम की अनन्यता करुणा सागर श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा पर ही निर्भर है। हम में वह शक्ति कहाँ है कि हम अपने मन को बांधकर श्री सद्गुरु के चरण कमलों में लगा सके, इधर उधर भटकने से रोक सके। हमारे प्रियतम श्री सद्गुरुदेव जब तक हमारे चित्त को चुराने के लिए
चित्तचोर नहीं बन जाते, तब तक हमारी निश्चल गति नहीं हो सकती है। श्री सद्गुरु पर अटल विश्वास ही शिष्य को पावन बना देता है। यह श्रद्धा विश्वास ही शिष्य के लिए स्वर्ग का द्वार भी खोलता है, सिद्धियों को भी प्राप्त करा देता है और वह अमरत्व की स्थिति में पहुंच जाता है। ऐसे शिष्य को ही कागज, मिट्टी, धातु आदि की मूर्ति भी फल प्रदान करती है। ऐसा ही शिष्य श्री सद्गुरु की पतित पावनी चरण धूलि को सिर पर धारण करके पवित्र होता रहता है। श्रुति कहती है कि श्री सद्गुरु के पास उपनिषदों का, रहस्य विद्याओं का कोष सदा भरा रहता है और संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठान स्वरूप श्री सद्गुरु ही साधक को इस परम रहस्य का दर्शन कराते हैं। श्री सद्गुरु अपने सारे गुरु ज्ञान, विद्या और गूढ़ाति गूढ़ रहस्यों को अपने शिष्य पर लुटाते चलते हैं। यह उनकी दयालुता ही है कि श्री सद्गुरु महाराज कोई भी रहस्य अपने शिष्य से छिपाकर नहीं रखते हैं। अतः उन्हें विश्वास पात्र और लायक शिष्य की तलाश रहती है। वे चाहते हैं कि अपने आध्यात्मिक शिष्यों को अधिकाधिक गूढ़ ज्ञान का खजाना बना दे, पर शिष्य में उसकी पात्रता अर्थात विनम्रता व श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए। श्री सद्गुरु की आज्ञा पालन की तत्परता हो, आत्म साक्षात्कार की मन में ललक हो, तीव्र उत्कंठा हो। शिष्य के इन्हीं सद्गुणों की जांच करने के लिए श्री सद्गुरु उसे विविध कसौटियों में डालकर उसकी प्रकृति की नाप तौल करते रहते हैं। इसलिए श्री सद्गुरु जी की डांट फटकार, उपेक्षा, क्रोध या भर्त्सना से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। कभी वे प्रलोभन देकर शिष्य की परीक्षा भी लेते हैं, किंतु शिष्य को चाहिए वह श्री सद्गुरु में दृढ़ निष्ठा के द्वारा इसे पार कर जाए। अतः प्रत्येक अवस्था में शिष्यत्व की गरिमा को अक्षत बनाए रखने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। शिष्यत्व की कसौटी पर अपने को खरा साबित करने के लिए सभी संतगण श्री सद्गुरु की भक्ति को पूर्ण निष्ठा से करने की सीख देते हुए कहा करते हैं कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। हे बालिक, मुझे कुछ न चाहिए। अगर आपकी मौज है तो केवल एक वरदान दीजिए कि मुझे आपके कमलवत श्री चरणों की एक निष्ठ निर्मल भक्ति मिले। आपसे बारंबार ही प्रार्थना है कि आप दिन रात मुझे अपनी सेवा में लगाए रहें। इसके अतिरिक्त न तो मुझे किसी बात की कमी है और न ही कोई कामना है। इसीलिए भक्तजन विनती में कहते हैं, हमेशा प्रार्थना करते हैं कि भक्ति दान मोहे दीजिए, गुरुदेवन के देव, और कछु ना चाहिए, स्वामी निस दिन तुम्हारी सेव। जन्म जन्म के पुण्य से मिला चरण में वास, प्रेम भक्ति की भीख को याचे दासन दास। श्री सद्गुरु जी भक्ति और सत्य के भंडार हैं। वे सर्वज्ञ हैं। वे ही ज्ञानदाता, भक्तिदाता और मुक्तिदाता होते हैं। अपने शिष्यों को
अपने नाम मंत्र के भजन, सुमिरन, पूजा, सेवा, दर्शन और ध्यान के अभ्यास द्वारा भक्ति के मार्ग पर आरूढ़ कर अपने में मिला लेने में वे ही समर्थ हैं और सक्षम हैं। यह गुरु भक्ति के मार्ग से ही संभव है। पूर्ण सद्गुरु की कृपाधार से नाम की भक्ति मिलती है, जिसके सुमिरन से जन्मों की बिगड़ी किस्मत बनती है। हे परमात्मन, हे मेरे सद्गुरु भगवान, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा मन, मेरी बुद्धि आपके श्री चरणों की शरण में रहकर आपके नाम का सदा भजन, सुमिरन, पूजा, सेवा, दर्शन, भक्ति और ध्यान करे, जिससे विवेक रूपी बेल में भक्ति के मधुर फल लगने लगे। आपकी कृपा दृष्टि से भक्ति की अजस्र प्रवाहित सरता में तत्व ज्ञान की लहरें उठने लगे। हे विश्व के विश्राम स्थल श्री सद्गुरुदेव, आपके अनुग्रह रूपी चंद्रमा में से भक्ति सागर में ऐसा ज्वार उठे जिससे नव रसों के स्रोत पूरी तरह से भरकर उछल पड़े और बाहर निकलकर बहने लगे। गुरु भक्ति स्वभावतः अमर होती है और यदि में उसमें प्रभु की कृपा रूपी अमृत का लहर सदा सदा उठती रहे तो फिर क्या कहना है। श्री सद्गुरु भगवान शिष्यों और भक्तों के कल्याण के लिए यही निर्देश देते हैं कि श्री सद्गुरु के बतलाए हुए नाम मंत्र का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान सदा सदा अक्षरशः करते रहना चाहिए। श्री सद्गुरु से भिन्न कोई भावना मन में कदापि उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। श्री गुरु गीता के 18वें श्लोक में लिखा है कि गुरुर्मूर्तिम अस्मरेन् नित्यम गुरुर्नाम सदा जपेत् गुरुराज्ञा प्रकुर्वीत गुरोरन्यन्न भावेत्। श्री स्वामी जी समझाते हुए कहा करते हैं कि भक्ति की कसौटी पर अपने आप को खरा साबित करने के लिए इस गुरु भक्ति के प्रसंग में बताया गया है कि श्री सद्गुरु की भक्ति ही सार है। श्री सद्गुरु की भक्ति से ज्ञान विज्ञान सभी कुछ मिल जाता है। श्रुतियों में उन्हीं प्रभु की पराचेतना का निरूपण हुआ है। इसलिए मन और वाणी से श्री सद्गुरु की आराधना सदा सदा करते रहना चाहिए। जिस क्षण शिष्यों या शिष्य के अहम मिट जाता है तो उसमें श्री सद्गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर सारी साधनाएं स्वतः होने लगती हैं, सभी तप अपने आप होने लगते हैं। इसलिए श्री सद्गुरु के शरणापन्न बने रहना साधना जीवन की सर्वोच्च कसौटी है। गुरु गीता में लिखे हैं कि न मुक्ता देव गंधर्वा पितरो यक्ष किन्नराः ऋषयः सर्वश्रद्धाश्रच गुरु सेवा परांग मुखाः। देव, गंधर्व, पितर, यक्ष, किन्नर, सिद्ध अथवा ऋषि आदि कोई भी हो, श्री सद्गुरु की सेवा से विमुख होने पर उन्हें कदापि मोक्ष नहीं मिल सकता है। ध्यानम शृणु महादेवी सर्वानंद प्रदायकम सर्व सौख्यकरम नित्यम मुक्ति मुक्ति विधायकम। श्री गुरु गीता के 122वें श्लोक में भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी सुनो,
श्री सद्गुरु के बतलाए हुए नाम मंत्र का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान सभी प्रकार के आनंद का प्रदाता है। यह सभी सुखों को देने वाला है। यह सांसारिक सुख भोगों को देने के साथ साथ मोक्ष को भी देता है। सच्चे शिष्य को इस सत्य के लिए संकल्पित रहना चाहिए कि मैं श्री सद्गुरुदेव जी का भजन, सुमिरन तथा स्मरण करूंगा तथा उनकी महिमा का गान सदा सदा करता रहूंगा। पर ब्रह्म परमात्मा की चेतना का साकार रूप श्री सद्गुरुदेव जी की वाणी को मन चित्त में बसाकर श्रद्धा पूर्वक सेवा आराधना सदा सदा करता रहूंगा। गुरु गीता के 124वें श्लोक में लिखे हैं कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एक नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। तत्वमसी आदि श्रुति वाक्यों का लक्ष्य यही है कि श्री सद्गुरुदेव ब्रह्मानंद का परम सुख देने वाली साकार मूर्ति है। वे द्वंद्वातीत चिदाकाश हैं। श्री सद्गुरुदेव ही एक नित्य विमल अचल एवं सभी की बुद्धि के साक्षी रूप हैं। श्री सद्गुरुदेव जी भावों से परे प्रकृति के तीनों गुणों से सर्वदा रहित है। इन्हें श्रद्धा व भावपूर्ण नमन है। श्री सद्गुरुदेव जी नित्य शुद्ध निराभास निराकार एवं मोह माया से परे हैं। वे नित्य बोधमय चितानंदमय हैं। उन परात्पर ब्रह्म श्री सद्गुरुदेव जी को सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम है। गुरु गीता के इन महामंत्रों के सार को अपने चौपाई में बांधते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कहा है कि गुरु बिन भवनिधि तराई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। अर्थात ब्रह्मा एवं शिव जी की भांति सामर्थ्यवान होने पर भी श्री सद्गुरु के आश्रय और शरण पाए बिना इस भवसागर को कोई पार नहीं कर सकता। सभी शिष्यों को साधना का यह सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि गुरु के बिना तप जो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं, चमत्कार तो दिखाया जा सकता है, पर आध्यात्म के सत्य को श्री सद्गुरुदेव जी के आशीर्वाद के बिना कदापि नहीं पाया जा सकता है। अध्यात्म तत्व तो गुरुगम्य ही है। श्री सद्गुरुदेव जी की कृपा के बिना आत्म तत्व का ज्ञान नितांत असंभव है। इस सच्चाई को उजागर करने वाला एक बहुत ही प्रेरक प्रसंग है कि काशी के दक्षिण भागीरथी गंगा के सुरम्य तट पर बसे सुप्रसिद्ध मठ गढ़वा घाट आश्रम में एक परम दयावान दया के सागर महापुरुष थे। भाव भक्ति की गंगा बहाने में वेद विद्या के साथ महामंत्र की साधना करने व करवाने में उनकी बड़ी ख्याति थी। साधना में रत रहकर शिष्यों को योग साधना सिखाना उनका मुख्य उद्देश्य था। सिद्धियां उनकी दासी थी और चमत्कार उनके अनुचर थे। अनेक भक्त उन्हें सदा घेरे रहते थे। उनमें से कुछ सत्य शिष्य हो चुके थे। इन सच्चे जिज्ञासुओं में एक पहुंचे हुए संत थे जिन्हें लोगों ने
दयालु बाबा की ख्याति दी थी। सभी उन्हें दयालु बाबा के नाम से पुकारते थे। तब विद्या एवं नाम भजन सुमिरन तथा भक्ति साधना के धनी थे। आध्यात्म तत्व के गूढ़ रहस्यों के अधिष्ठाता थे। उनका कहना था कि मन में श्री सद्गुरुदेव का दर्शन तथा गुरु सेवा की तीव्र आकांक्षा वास्तव में भाग्य का द्योतक है, मुमुक्ष होने का परिचायक है। गुरु भक्ति एक दैवी गुण है और गुरु सेवा परम पवित्र एवं आनंददायी होती है। एक दिन उन्होंने बड़े कातर भाव से परात्पर परिपूर्ण पर ब्रह्म शरणागत वत्सल प्रेम भक्ति के आगार करुणा वरुणालय श्री श्री स्वामी जी 1008 श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल के श्री चरणों में जाकर दंडवत प्रणाम किया। सभी संत महात्मा और भक्त आश्चर्यचकित हो देख रहे थे। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए पूछा कि मेरे पास क्यों आए हो? दयालु बाबा सहृदयता व विनम्रता पूर्वक बोले कि हे प्रभु, तब विद्या भजन सुमिरन पूजा दर्शन ध्यान की क्षुद्रताएं मेरे पास हैं, वही आपके श्री चरणों में समर्पित करने आया हूँ। श्री सद्गुरु महाराज दया सागर ने अपनी दया दृष्टि की वर्षा करके अपने परम प्रिय शिष्य को तन मन से निहाल कर दिया और अपनी शरण में रखकर गुरु भक्ति नाम साधना सेवा पूजा दर्शन ध्यान करते रहने की पूर्ण आज्ञा प्रदान किया। इस श्री सद्गुरु शरणागत की साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता प्रदान कर दिया। तेरी शरण में आकर भक्ति की दात पाई है, तेरे रहमत भरे इशारे से जिंदगानी सफल बनाई है। नाम अमोलक बख्शिया सर्व सुखों की खान, श्रद्धा से जो जन जपे पावे पद निर्माण। श्रद्धालु और सन्निष्ठ शिष्य श्री सद्गुरु की सेवा भजन ध्यान तथा भक्ति में अपने तन धन मन से लगा रहता है तो इस स्वर्णिम अवसर को अपने जीवन का धन्य क्षण समझता है। वह ऐसा सुअवसर हमेशा ढूंढा करता है। प्रश्न उठता है कि महिमावान सद्गुरु को शिष्य की सेवा क्यों अपेक्षित है? यह बात बिल्कुल सत्य है कि गुरु को शिष्य की सेवा की आवश्यकता नहीं होती, पर स्व कल्याण करने के लिए शिष्य को सेवा करना परम आवश्यक है। सेवा में सर्वेश्वर का निवास होता है। श्री सद्गुरु की सेवा का यही गुण मर्म है कि साधक व शिष्य में तथा सामान्य सांसारिक जनों में देव दुर्लभ अमृत प्रदायक सद्गुण जागे। शिष्य इसी सेवा से अपने जीवन में दिव्य गुणों का प्रतिरोपण कर सकता है। अतः भक्ति भावपूर्वक भली भांति गुरु की सेवा करना शिष्य का परम कर्तव्य है। गुरु सेवा में प्राणपण से तत्पर रहे, तब कहीं वे तुम्हारी सुरक्षा कवच बनेगी। निरपेक्ष भाव से श्री सद्गुरु से प्रेम करो। श्री सद्गुरु के श्री चरण कमलों को अपने हृदय के मृदुल आसन पर आसीन करो और उनके नाम का भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान तथा भक्ति भाव सहित उनकी आज्ञा का पालन करो। इन सब उपकारों के फलस्वरूप शिष्य को इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार हो सकता है। गुरु सेवा व्रत की साधना का यही मर्म है। श्री सद्गुरु की शरण में जाकर या रहकर निरपेक्ष भाव से
सेवा करना शिष्य की सर्वोपरि साधना है। यही साधना परम शुद्धिकारक रसायन है। गुरु गीता के प्रत्येक महामंत्र में अपरिमित आध्यात्मिक ऊर्जा समाई हुई है। जो इनका गायन करते हैं वे बड़े धन्य और बड़भागी हैं। जिनका मन इन महामंत्रों की साधना करने में अनुरुक्त हुआ है, उन अपूर्व साधकों को सहज ही श्री सद्गुरु के प्रेम की उपलब्धि होगी। यह श्री सद्गुरु प्रेम आध्यात्मिक जगत का परम दुर्लभ तत्व है। जिसके हृदय में श्री सद्गुरुदेव के प्रति निष्कपट दृढ़ प्रेम है, उसके लिए सब कुछ अपने आप ही सुलभ हो जाता है। उसे किसी अन्य साधना की जरूरत ही नहीं रह जाती। समस्त साधनाओं के सुफल एवं स्वयं ही उसकी अंतःचेतना में आ विराजते हैं। श्री सद्गुरु की ही आध्यात्मिक जीवन का सार निष्कर्ष है। उनकी कृपा के पात्र बनने का प्रयत्न ही सच्ची साधना है। वही परम सिद्धि भी है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से उनके ही मार्गदर्शन में साधकगण अपनी साधना को निर्विघ्न पूरी कर पाते हैं। तभी तो कहा गया है कि साधन सिद्धि सद्गुरु पद ने हूं। आम मनुष्य की यही दशा है कि सुख आनंद और खुशी का असीम भंडार उसके अपने अंदर विद्यमान है, परंतु वह इस वास्तविकता से अनभिज्ञ होने के कारण उसे बाह्य संसार में, धन संपदा में, ऐश्वर्य भोगों में, माया के पदार्थों में तथा मान प्रतिष्ठा आदि में ढूंढता फिरता है। सुख और आनंद की वास्तु स्थिति दर्शाने वाला दर्पण संतों और महापुरुषों के पावन सत्संग, उनके वचन तथा उनकी वाणी में ही है। इसलिए पूर्ण संत सद्गुरु की शरण एवं संगत करने में बार बार जोर दिया जाता है। सत्पुरुष अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं कि सब कुछ घर माही बाहिर नाही, बाहर टोले सो भरम भुलाही। गुर प्रसादी जिने अंतरिया पाइया, सो अंतरि बाहरी सुहेला जीव। अर्थात इसका मतलब है कि सारे सुख आनंद खुशी अपने घट में ही है, कहीं बाहर नहीं है। जो बाहर ढूंढ रहे हैं वो भ्रम और भूल में ही पड़े हुए हैं। श्री सद्गुरु की कृपा से जिन्होंने इस विधि को अपने अंदर प्राप्त कर लिया है, वे फिर हर तरह से सुखी हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर कस्तूरी तो मृग की नाभि में ही होती है, परंतु वह इस तथ्य से अनभिज्ञ यही समझता है कि सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। वह इस सुगंध की खोज में बाहर ही बाहर दौड़ता रहता है और खोजते खोजते सिर पटक पटक कर मर जाता है, परंतु वह बाहर हो तब तो मिले। यही दशा आम संसारी मनुष्य का भी है। संत महापुरुष अपने वचनों में स्पष्ट संकेत देते रहते हैं और दर्पण की भांति इस वास्तविकता को दर्शाते रहते हैं कि सुख और आनंद और खुशी का खजाना सब अपने अंदर मौजूद है। इसलिए इसे अपने अंदर ही प्राप्त करने का प्रयत्न करो। बाहर ढूंढने और भाग दौड़ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। परंतु आम संसारी मनुष्य संतों और महापुरुषों के वचनों की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए सदा दुखी व परेशान रहते हैं। सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए भाग दौड़ करने
और प्रयत्न व पुरुषार्थ करने में ही सारी आयु बीत जाती है, परंतु इसकी प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि सुख तथा आनंद तो बाहर है ही नहीं, यह तो अंदर की चीज है। संत ब्रह्मानंद जी के वचन हैं कि मृगनाभि में सुगंधी ढूंढे वह घास गंधी, समझे नहीं सारा दुनिया सभी है अंधी। इसीलिए नित्य शाश्वत सुख, आनंद और सच्ची खुशी को प्राप्त करने की अभिलाषा है तो अपनी सूरत को बाह्य संसार से हटाकर उसे अंदर की ओर मोड़ो, जहां सुख, आनंद और खुशी का असीम भंडार मौजूद है। सूरत को अंतर्मुखी करने की अर्थात अपने हृदय के अंदर की ओर मोड़ने की युक्ति श्री सद्गुरु महाराज के नाम का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान की साधना ही है, जिसे सूरत शब्द योग कहते हैं। यह कला समय के सद्गुरु जी से ही प्राप्त होती है, इसलिए समय के पूर्ण श्री सद्गुरु की शरण ग्रहण करो और उन्हीं में सूरत शब्द योग की यानी भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान की युक्ति सीखकर श्री सद्गुरु महाराज के दिव्य स्वरूप को अपने हृदय रूपी मंदिर में विराजमान करके उन्हीं का भजन, सेवा, ध्यान करके सुख, आनंद के असीम भंडार को प्राप्त करके भक्ति से माला माल हो जाओ और अपने जीवन को खुशियों से भरपूर कर लो। एक विचारवान व जानकार संत का कहना है कि चाहना है हर वसर की सुख को पाने के लिए, फूल की मानिंद हरदम मुस्कुराने के लिए। भागता फिरता है हर इंसान सुख की खातिर रात दिन, फिर भी सुख पाता नहीं वो जिंदगी में एक छिन। करता है सब कार्यवाही जबकि दुख पाने को, क्या वजह है हाथ उसके, दुख ही दुख लगता है जो। सुख जहां है उस जगह सुख ढूंढता इंसान नहीं, कैसे उसको सुख मिले यह समझता नादान नहीं। हिरण की नाभि में है कस्तूरी, रहती जिस तरह सुख भी है इंसान के अपने ही अंदर उस तरह। हिरण कस्तूरी की खुशबू ढूंढता है घास में, जबकि वह खुशबू तो है उसके ही अपने पास में। सच्ची खुशी, सच्चे आनंद, सच्चे सुख को प्राप्त करने का यही एकमात्र साधन है और इसी वास्तविकता को समझाते हुए श्री सद्गुरु जी कहते हैं कि इसकी खोज बाहर मत करो, अपनी सूरत को अंदर की ओर मोड़ो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन निश्चय ही सुख, आनंद और खुशियों से भरपूर हो जाएगा। श्री सद्गुरुदेव दाता दीनदयाल जी सबका कल्याण करें। ताते सद्गुरु शरण गही, रख हृदय विश्वास। जीव सुखमय होत है, होता दिव्य प्रकाश। जीव की सफलता और सार्थकता इसी में है कि वह श्री सद्गुरुदेव की भजन भक्ति की कमाई करे, जिससे मन को सुख और शांति प्राप्त हो। लोक परलोक दोनों संवर जाते हैं। इस परम कल्याणी मार्ग में महान सुख की अनुभूति होती है। श्री सद्गुरु महाराज की दया का सहारा लेकर दृढ़ निश्चय के साथ अविरल गति से बढ़ते रहना चाहिए। फिर लक्ष्य की प्राप्ति में किसी प्रकार का भी संशय नहीं है। प्रभु नाम सर्व सुख राशि है, श्वास श्वास जो ध्याएगा, सच्चे सुख और सच्ची खुशी को
सहज ही वह पावेगा। जिस शिष्य पर श्री सद्गुरुदेव की दया हो जाती है वे उसे भक्ति की खान बना देते हैं। श्री सद्गुरुदेव से ही शिष्य का आध्यात्मिक कल्याण होता है। लौकिक तथा पारलौकिक सारे सुख व शांति उन्हीं श्री सद्गुरु की दया दृष्टि से ही मिलती है। उनके नाम के महामंत्र के जप में भक्ति की अमोघ शक्ति है, परंतु उसे पाने के लिए श्री सद्गुरु में पूर्ण निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम का अटूट भंडार होना चाहिए। दरबार में श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा का मूल्य है और भजन, सेवा तथा आज्ञा पालन की मान्यता है। उनके यहाँ निष्काम सेवा ही फलदायिनी होती है। साधना में अकर्मण्यता बाधक होती है। तत्वज्ञानी के नाम के भजन, सेवा, पूजा, दर्शन व ध्यान से न केवल जीव का उद्धार होता है बल्कि उनके पितर वंशज भी भवसागर से पार हो जाते हैं। श्री रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी द्वारा सिंगबेरपुर में भगवान राम का केवट की नाव पर चढ़कर गंगा पार करने का प्रसंग बड़ा रोचक है। इसमें श्री सद्गुरुदेव की तारक शक्ति की महिमा का दर्शाते हुए दर्शाया गया है कि भगवान के सूर सरिता पार करने से पहले ही उनके चरण कमल धो धोकर चरणामृत लेने तथा पीने के प्रभाव से स्वयं केवट, उसका संपूर्ण परिवार और पूर्वज भवसागर से पार हो गए थे। ऐसा अमोघ श्री सद्गुरुदेव का प्रभाव है। सुखदाई है नाम प्रभु का, सदा जो जपता रहेगा। सद्गुरु चरणामृत पीने से सकल वंश तर जाएगा। श्री सद्गुरुदेव जी की भक्ति तत्व कथा के गायन में तथा उनसे प्रदत्त नाम मंत्र के भजन तथा चरण रज की महिमा में यह बताया गया है कि श्री सद्गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतुबंध की भांति होता है, जिससे महाभव सागर को सरलता से पार किया जा सकता है। श्री सद्गुरुदेव की उपासना करने में तल्लीन रहना प्रत्येक शिष्य का परम कर्तव्य है, क्योंकि उनके अनुग्रह से ही मन के महान अज्ञान का नाश होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान सभी प्रकार की अभीष्ट सिद्धि देने वाले हैं। उनको बारंबार सादर दंडवत प्रणाम करना शिष्य का परम धर्म है और इस धर्म का पालन संसार के महाभय से त्राण करने वाला है। यह सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्रदान करता है। श्री सद्गुरुदेव की कृपा से भक्ति, मुक्ति तथा शांति मिलती है, पर इसके लिए श्री सद्गुरुदेव द्वारा बतलाए हुए नाम, भजन, सुमिरन, सेवा, दर्शन व ध्यान की साधनाएं अविराम चलती रहनी चाहिए। यही गुरु शिष्य रहस्य है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि ये गुरु गीता के 130वें श्लोक में लिखा गया है कि यत् पादुरेणु कणिका कापि संसार बारिधे सेतुर्बन्धायते नाथं देशिकं तामुपास्महे। शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम कृपा को उद्घाटित करने वाले इस महामंत्र में अनगिनत गूढ़ अनुभूतियां समाई हुई है। इन अनुभूतियों को गुरु भक्तों की भाव चेतना में संप्रेषित कर रहे हेतु ये मंत्र भगवान शंकर जी के
अनमोल वचन है। श्री सद्गुरुदेव जी की चरण धूलि का एक छोटा सा कण भव सागर पार करने के लिए सेतु बंध की भांति है। जिन सद्गुरुदेव के सहारे यह पार किया जा सकता है, अन्यथा कदापि नहीं। उन श्री सद्गुरुदेव जी का भजन, सुमिरन, पूजा, दर्शन व ध्यान में सदा ही करता रहूंगा। प्रत्येक शिष्य को ऐसे ही भाव मन में सदा ही रखना चाहिए। अनवरत प्रयत्नशील साधक साधना के मंथन के द्वारा प्रक्रिया के ही बीच में अमीय पदार्थ के उद्भाव की अलौकिकता का आभास प्राप्त करने लगता है। अमीय बिलो की सुखी पर काजा, सकल लोक संशय सब भागा। श्री सद्गुरुदेव जी के दिए हुए दिव्य अमृत पदार्थ का दिग्दर्शन होते ही मानव चिंतन की अनन्यता में भाव विभोर होकर पूर्णतः सुख की परिधि में अवगाहन करने लगता है। भौतिकता से परे जीवनी शक्ति का संचार करने वाले श्री सद्गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त कर गुरु तत्व की ओर उन्मुख होने वाली आशातीत सफलता साधक को उपलब्ध हो जाती है। लोक परलोक आदि के अलौकिक आनंद प्रदान करने वाले श्री सद्गुरुदेव जी के प्रति जो दिव्य कल्पनाएं रहती हैं, उनका इस उपलब्धि के साथ ही अवसान हो जाता है। इस दिव्य सरस पेय की आभ्यंतरिक दृष्टि से पूर्ण स्थिरता प्राप्त कर चित्त वृत्तियां चिरंतन सागर में समाहित होकर गुरु तत्व में अभिन्न रूप से लय हो जाती है। लगनशील शिष्य श्री सद्गुरुदेव के भजन भक्ति के प्रति जागरूक रहता है और कर्मशील अभ्यंतरिक उपलब्धि के परिणाम स्वरूप अमृत रस का पान करता हुआ साधना की शाश्वत सत्ता में यानी भजन, सुमिरन, पूजा, सेवा, दर्शन व ध्यान में लीन रहता हुआ भक्ति की कमाई करता रहता है। यही शिष्य का परम कर्तव्य है। रसम ब्रह्म पिवेद्यश्च तृप्त्यो ह्य परमात्मनि, इंद्रश्च मन्यते रंको नृपाणाम तत्व का कथा। जो साधक व शिष्य श्री सद्गुरुदेव के भक्ति रूपी अमृत का सदा पान करता है, जो उनके भजन, सुमिरन, ध्यान में लीन रहता है या तृप्त रहता है, उसके समक्ष इंद्र भी रंक की गिनती में माने जाते हैं। फिर राजाओं की श्रेणी का क्या कहना। श्री सद्गुरुदेव को प्रसन्न कर उनकी दया दृष्टि पाकर साधक सभी प्रकार की आसक्तियों से मुक्त होकर एकांत सेवी हो, भजन, सुमिरन, ध्यान में लीन रहे। साधक को चाहिए कि संतोष तथा निष्काम भाव मन में रखे और उसे भजन भक्ति में कुछ मिला है या नहीं, थोड़ा मिला है या ज्यादा मिला है, आदि सब बातों पर बिना विचार किए पूरी तरह से निष्क्रिय रहकर चित्त में तथा सभी अवस्थाओं में संतोष का अनुभव करते हुए सदा सदा श्री सद्गुरुदेव के नाम का भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन और ध्यान में तल्लीन रहे। श्री सद्गुरुदेव की आज्ञा का भक्ति भाव सहित पालन करते रहना चाहिए। सर्वज्ञ पद मिथ्याहुर्देहि
सर्वमयो बुधाः सदानंदः सदा शांतो रमते अन्य कुत्रचित्। जब साधक अपने में सर्वमयता की भावना को परिपुष्ट कर लेता है तो बुद्धिमान व्यक्ति उस अवस्था को सर्वज्ञ पद के नाम से जानते हैं। उस सर्वज्ञ पद में स्थित साधक सदा आनंद से परिपूर्ण शांत पदवी में अर्थात जीवन मुक्त अवस्था में स्थिर होकर सदा ही समरस व प्रमुदित भाव से सर्वत्र विचरण करता है। यत्रैव निष्ठते सोऽपि संदेशः पुण्यभाजनम् मुक्तस्य लक्षणं देवि तवाग्रे कथितं मया। जीवन मुक्ति अवस्था में पहुंचा हुआ साधक जिस किसी स्थान में रहता है वही स्थान पुण्य तीर्थ बन जाता है। भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे सामने मैंने इस प्रकार गुरु भक्ति से युक्त जीवन मुक्त स्वरूप का लक्षण कह सुनाया है। उपदेशस्त्वयं देवी गुरु मार्गेण मुक्तिदः गुरु भक्ति सदा ध्यानम सकलम कीर्तितम। श्री सद्गुरुदेव महाराज समझाते हुए कहते हैं कि मेरे द्वारा दिया गया यह उपदेश गुरु परंपरा से जिस व्यक्ति को मिली है उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने यहाँ तुमको गुरु की भक्ति के विषय में तथा गुरु के ध्यान के विषय में सारी बातें विस्तार से बता दी है। श्री सद्गुरुदेव के भजन सुमिरन ध्यान की यह सर्वोच्च विधि है। यह ध्यान शिष्यों को सद्गुरु स्वरूप प्रदान करने वाला है। अत्यंत प्रभावशाली, परम गोपनीय, अति दुर्लभ एवं समस्त आध्यात्मिक विभूतियों को प्रकट करने वाला है। श्री सद्गुरुदेव के भजन सुमिरन ध्यान की इस रहस्यमयी विधि का प्रयोग अपने शिष्यों को सदा समझाया करते थे। श्री सद्गुरुदेव जी ने अपने नादान शिष्य की पात्रता पर विश्वास करके यह योग साधना वाली भजन सुमिरन ध्यान की विधि प्रदान की थी। जिन शिष्यों की श्री सद्गुरुदेव की भक्ति में रुचि थी वे शिष्य श्री सद्गुरुदेव महाराज के लिए अपरिचित नहीं थे। वे सदा अपने श्री सद्गुरुदेव के नाम का भजन सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान तथा भाव सहित आज्ञा पालन में तत्पर रहा करते थे। अपने इस साधना कार्य में गुरु की सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान तथा भाव सहित आज्ञा पालन करते रहते थे। जिसे गुरु की सेवा व आश्रम की सेवा भी कहा जा सकता है। कभी कभी गुरु की सेवा में इतने तन्मय हो जाते थे कि खाने पीने की सुध भी भूल जाते थे। सेवा के बावजूद उनकी संपूर्ण रात्रि भजन सुमिरन ध्यान में बीतती थी। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि सामान्य निद्रा की उन्हें विशेष जरूरत नहीं रह गई थी। श्री सद्गुरुदेव महाराज की सेवा करते करते ही भाव समाधि में लीन हो जाया करते थे। ऐसे महान साधक के लिए सद्गुरु ही सर्वेश्वर थे। साधना की उच्च शिखरों पर आरूढ़ दासन दास की पात्रता, पवित्रता एवं साधना की कई बार परीक्षाएं लेकर उन्हें यानी शिष्य को सहज दल में विराजमान श्री सद्गुरुदेव के नाम के भजन सुमिरन ध्यान करने की विधि सुझाई थी। भजन सुमिरन ध्यान का यह दुर्लभ प्रयोग बताते समय श्री सद्गुरुदेव महाराज ने अपनी ओर इशारा करते हुए पूछा था, तुम इसे क्या समझते हो? दासन दास ने मन में संकोच लिए बड़े नीचे स्वर में कहा कि
आपकी कृपा से मैं समझ रहा हूं कि आप वही हैं जिसका हमें ध्यान करना चाहिए। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरुदेव महाराज ने खुश होकर कहा कि तुम योग साधना या गुरु भक्ति के सच्चे अधिकारी हो और इस साधना को तुम सफलता पूर्वक कर सकते हो। तब शिष्य मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि हे मालिक, जिस पर आपकी कृपा हो जाए तो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है, अन्यथा प्राणी के बलबूते यह कहां संभव है। आपकी कृपा से सब कुछ संभव हो जाता है। श्री सद्गुरुदेव महाराज द्वारा अपने शिष्य को समझाने की भाव दशा में उनके श्री चरण कमल शिष्य के वक्षस्थल से जा लगे। इस चरण स्पर्श मात्र से शिष्य को दिव्य अनुभूति हुई, जिससे शिष्य के अंतःकरण में सहस्र कमल में बैठे हुए श्री सद्गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान प्रकट हो गया। इस अनुभूति के बाद शिष्य ने श्री सद्गुरुदेव द्वारा निर्दिष्ट की गई नाम के भजन, सुमिरन, सेवा, पूजा, दर्शन, ध्यान की विधि का प्रयोग करना शुरू कर दिया। इस भजन, सुमिरन, ध्यान के प्रयोग से शिष्य में असीमित योग ऐश्वर्य प्रकट हो गए। शिष्य ने अपने श्री सद्गुरु के साक्षात यानी साकार और निराकार दोनों स्वरूपों के दर्शन किए। अनेकों देव दुर्लभ चमत्कार शिष्य के जीवन में प्रकट हुए। संक्षेप में इस भजन, सुमिरन, ध्यान की विधि से परम असंभव भी संभव बन जाता है। हाँ, इसे निर्दिष्ट करने का अधिकार केवल श्री सद्गुरु महाराज जी को है, जिन्हें भी यह विधि श्री सद्गुरु भगवान ने बताई है। वे आज आध्यात्मिक जीवन के परम आनंद में विभोर हैं। श्री सद्गुरु की ऐसी कृपा दृष्टि फलदायी है और सदा रहेगी। यही गुरु शिष्य रहस्य है। श्री सद्गुरु की भक्ति की महिमा को समझाते हुए शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि शिष्यों की अंतःचेतना श्री सद्गुरुदेव जी के कृपा रसामृत में सदा हिलोरे लेती रहती है। गुरु भक्ति का उफान शिष्य की भाव चेतना के श्रद्धा रस में सराबोर हो रहा है। इन हिलोरों से न केवल अतीत के कलमश धुले हैं, बल्कि प्रखर प्रकाश की नई आभा भी फैली है। श्री सद्गुरु के भजन भक्ति का प्रभाव ही कुछ ऐसा है। ये श्री सद्गुरु के अनमोल वचन हैं, जो सदा सर्वदा अमोघ हैं। श्री सद्गुरु जी की अमृत वाणी तीनों कालों में सदा सत्य है। इन वचनों के मर्म को सही सही शिव जी जानते हैं और श्री सद्गुरु की महिमा को वे माता पार्वती को सदा ही समझाते रहते हैं, जो प्रथम श्रोता होने के साथ साथ शिव जी की प्रथम शिष्या भी हैं। अपने श्री सद्गुरु के अनुगत होकर उन्हीं में विलीन हो जाना ही शिष्यत्व है। शिष्यों के लिए यह प्रसंग परम आदर्श है। समर्पण, विसर्जन और विलय की सघनता की साकार मूर्ति है माता पार्वती जी। जो शिष्य हैं वे इन सजल श्रद्धा के साकार भाव विग्रह से श्रद्धा के कुछ अंश पाकर स्वयं को प्रखर प्रज्ञा रूपी श्री सद्गुरुदेव में अपने को लय कर सकते हैं। इस भाव प्रवाह में आवागमन करने वालों ने गुरु भक्ति की कथा में बताया है कि श्री सद्गुरु का नाम मंत्र राज है। इसका जप
करने से भाव, विचार तथा बुद्धि खरा सोना बनती है। इसके मनन व चिंतन से महासंकटों से रक्षा होती है। हर किसी अवस्था में चलते फिरते, उठते बैठते यह नाम रूपी मंत्रराज साधकों की सदा रक्षा करता रहता है। जो भी शिष्य इसकी साधना करता है उसे अविनाशी, निराकार व निर्विकार गुरु तत्व और आत्म तत्व की अनुभूति होती रहती है। श्री सद्गुरुदेव ही सनातन परमात्मा के नित्य अवतार हैं। सनातन धर्म अर्थात सनातन सत्य को जान लेने की क्रिया श्री सद्गुरु से ही प्रकट होती है। श्री सद्गुरुदेव ही शिष्य की सोई हुई सुरति को जगाकर उसके ब्रह्म भाव को प्रकट करने की कृपा करते हैं। श्री सद्गुरु शिष्य की चेतना में रमकर उसे अपने ही रूप का बना देते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी अनादि काल से अनेकों प्रांतों, देशों में विभिन्न शरीरों में प्रकट होकर जीवों को सत्य स्वरूप का ज्ञान कराते आ रहे हैं। वे ही वर्तमान काल में अपनी काशी में भागीरथी गंगा के सुरम्य तट पर बसे मठगढ़वा घाट में विराजमान होकर अपने भक्तों को भक्ति का पाठ पढ़ा कर उनके मानव जीवन को सार्थक कर रहे हैं। धन्य है श्री सद्गुरुदेव जी, जिनकी देह का सहारा लिए बिना परमात्मा जीवों का उद्धार कर ही नहीं सकता। यदि श्री सद्गुरु नहीं होते, जीव का ब्रह्म भाव कैसे प्रकट होता? श्री सद्गुरु की भक्ति करने के लिए जीव को भगवान कहाँ मिलते? श्री सद्गुरु के बिना मनुष्य लौकिक, वैदिक और कर्म कांड के जाल में उलझकर तीनों गुणों यानी सत्य, रज और तम के अंदर ही भटकता रहता। तीनों गुणों को पार पहुंचाने वाले त्रिगुणातीत श्री सद्गुरु जी के श्री चरण कमल ही है। सद्गुरु दीन दयाल के चरण सरोरुह माही, जो डूबे सो तर गए, यम का भय कछु नाही। दासन दास श्री चरण में करे यही अरदास, बंधन सभी छुड़ाई के राखो चरण के पास। श्रुति कहती है कि जिस समय साधक को संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिष्ठान स्वरूप इस परम रहस्य का दर्शन होता है, उस समय भिद्यते हृदय ग्रंथि ही अर्थात अंतःकरण में अनंत जन्मों की जो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि की अनंत अभेद ग्रंथियां पड़ी हुई हैं, उनका भेदन होकर उनका विनाश हो जाता है। जब श्री सद्गुरु के बतलाए हुए नाम, भजन, सेवा, सुमिरन, पूजा, दर्शन, ध्यान की साधना व भक्ति भाव पूर्वक उनकी आज्ञा पालन करने से शिष्य अपने को श्री सद्गुरु में विलीन कर देता है और उसके सामने सद्गुरु ही सद्गुरु रह जाते हैं, तो वहां ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि सद्गुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सद्गुरु की देह, लखाज चाहे अलख को इन्हीं में लख ले। जिस समय श्री सद्गुरु की कृपा और अपने प्रबल पुरुषार्थ से आत्मानुभूति होती है, इस ब्रह्मांड के परम सत्य श्री सद्गुरु का दर्शन होता है। तब इन सभी नाम रूपों के अधिष्ठान में जिस समय अंतःकरण की वृत्ति प्रवेश करती है, जिस क्षण उस परम आराध्य परम सत्ता को स्पर्श करती है, डूबती है, लय होती है,
उसमें लीन होकर उससे एकाकार होती है, वह घड़ी और वह क्षण धन्य है, वह जीवन धन्य है, कृतार्थ है। उस समय दुनिया के लिए वह शिष्य आचरणीय, वंदनीय और अनुकरणीय हो जाता है। अपने परम पवित्र उच्च कोटि के जीवन की कल्पना करो और उसी दिशा में गतिशील हो जाओ। पवित्र व्यवहार, गंभीर आत्मानुभूति, आत्म साक्षात्कार तथा अपने व्यावहारिक कर्तव्यों का पालन ही सफल जीवन का लक्षण है। इस सफल और पवित्र जीवन को पाने के लिए निश्चित ही किसी आप्तकाम, पूर्ण काम, कृत्य जीवन मुक्त महापुरुष श्री सद्गुरुदेव का आश्रय लेना ही चाहिए। श्री सद्गुरुदेव की कृपा के बिना अपने स्वरूप का बोध या अनुभूत असंभव है, क्योंकि श्री सद्गुरुदेव की कृपा से ही जीव और इष्ट एक होते हैं, यानी जीव इष्ट में विलीन होते हैं। सद्गुरु शिष्य की आत्मा, शिष्य सद्गुरु की देह, इसीलिए कहा गया अहम ब्रह्मा। यह बातें बहुत ही सहेतुक है कि जो व्यक्ति जिसका चिंतन करता है और जिसका साथ करता है, श्रद्धा भाव से उसकी सेवा करता है तथा उसके उच्चिष्ट भोजन को ग्रहण करता है, उसके हाव भाव, चेष्टा, क्रिया, व्यक्तित्व आदि को श्रद्धा से देखता है, हर प्रकार से अनुगामी बनकर उसका अनुकरण करता है, तो थोड़े ही दिनों में वह वैसा ही बन जाता है। लिखे कि कीट न जाने भृंग को स्वामी कर ले आप समान वाली बात चरितार्थ हो जाती है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु श्री गुरुम स्मरेत बुध। शिष्य वह है जो अपना मन श्री सद्गुरुदेव को दे देता है तथा वह मनमुख न होकर सच्चे अर्थों में गुरुमुख बनता है। शिष्य मुरीद कहा जाता है। एक तरह से वह अपनी ओर से मुर्दा होता है। श्री सद्गुरुदेव ही उसकी चेतना है, वे ही उसकी आत्मा है। श्री सद्गुरुदेव ही शिष्य का संचालन करते रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव की इच्छा ही शिष्य की इच्छा है। शिष्य अलग से अपनी कोई सत्ता मानता ही नहीं है। श्री सद्गुरुदेव की जिसमें रजा हो वह भी उसमें राजी रहता है। श्री सद्गुरुदेव जैसे चलावे वह वैसा ही चलता है। उसका धारक, नियामक और शासक श्री सद्गुरु है। सच्चे अर्थों में शिष्य होना हंसी खेल नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है। शिष्य का अपना कुछ नहीं होता है, जो कुछ होता है वह श्री सद्गुरुदेव का ही होता है। शिष्य होना, सेवा धर्म निभाना बड़ा ही कठिन काम है। इसीलिए मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत जी कहे हैं कि सिर बर चलम उचित यस मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। श्री सद्गुरुदेव द्वारा दिए हुए नामामृत रस में आत्मा परमात्मा में अर्थात शिष्य सद्गुरु में विलयन कर मानव मृत्यु से पार हो जाता है, यानी जीव के जीवत्व की आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु हो जाती है। शिष्य अपने मन को मारकर स्वयं को श्री सद्गुरुदेव में विलीन कर देता है। ठीक उसी तरह जैसे सारी नदियां सागर में विलीन होकर अपना अस्तित्व खो देती हैं और सागर में बन जाती है, वह श्री सद्गुरु अलौकिक ब्रह्म इसी शरीर में अपनी व्यापक सचेतनता का प्रसार करता हुआ
हमारे हृदय को आलोक से भर देता है, लेकिन उस रत्न की अनुभूति शिष्य को उसी क्षण होती है जब अमृत में श्री सद्गुरुदेव भगवान बनकर, स्वतः रक्षक बनकर शिष्य के आध्यात्मिक शक्ति का संचालन करते हुए पीयूष वितरण करते हैं। श्री सद्गुरुदेव संरक्षक बनकर शिष्य की सुरक्षा करने के लिए सदा ही तत्पर रहते हैं। श्री सद्गुरुदेव की प्रकृति के काल कर्म का अंत करने वाले हैं और अपने शिष्य को पूरी तरह से संरक्षित कर उसे अपनी भक्ति प्रदान करते रहते हैं। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज से प्रीति कर भक्ति भाव का सदा लाभ लेते रहना चाहिए। वे अपने शिष्य को हमेशा संभालते रहते हैं तथा शिष्य के हृदय देश में जागृत होकर आत्मोत्कर्ष के अनुभवात्मक निर्देश देते रहते हैं। उन्हीं महाप्रभु श्री सद्गुरुदेव की असीम कृपा करोड़ों जन्मों के पापों की गठरी को क्षण मात्र में जलाकर भस्म कर देती है। जिस प्रभु की अलौकिक कृपा से करोड़ों जन्मों का पापों का क्षय हो जाता है, उनकी ऐसी दयालुता में संदेह ही क्या है। जाकी कृपा लवलेश में मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम गुरु समान प्रभु नाहि कहूँ। जैसे जैसे श्री सद्गुरु भगवान साध्य लक्ष्य को संतों के संयोग के लिए समझाते हैं, प्रकृति के द्वंद्व से इष्ट यानी सद्गुरु की ओर प्रवाहित करते हैं, वैसे वैसे क्रमशः करुणा सागर सद्गुरु महाराज अपने शिष्यों भक्तों के हृदय के अंदर भक्ति का विस्तार करते हैं। जैसे जैसे सद्गुरु अपने स्वरूप का विस्तार करते हैं, उसी अनुपात में कल्प वृक्ष के ठीक नीचे साधक को स्थान मिलता है। अब विचारणीय है कि कल्प वृक्ष का कौन सा सुपर परिणाम प्रगतिशील शिष्य के मानस में प्रकट होता है। उर विस्तार जिमि जिमि काया, तिमि तिमि कल्प वृक्ष तरु छाया। इसी काया के अंदर में कल्प वृक्ष का रहस्य है। साधक में ही साध्य और लगन में ही लक्ष्य का ऐश्वर्य निहित है। कल्प वृक्ष किसी पेड़ का नाम नहीं है जिसके नीचे बैठने से काया कल्प हो जाता हो। वस्तुतः साधक के हृदय में ज्यों-ज्यों श्री सद्गुरु का संचार होता है, त्यों-त्यों साधक को श्री सद्गुरु रूपी कल्प वृक्ष की छाया प्राप्त होती जाती है। क्रमशः आसक्तियों का प्राबल्य समाप्त होने लगता है और इस प्रकार काया के कक्ष में ही कल्पतरु का प्रस्फुटन हो जाता है। इसी दिव्य वृक्ष की चर्चा संत कबीरदास जी भी करते हैं और कहते हैं कि तरुवरता सुविलंबिये 12 मास फलंत, शीतल छाया गहन फल पंछी केली करंत। वस्तुतः कल्प वृक्ष श्री सद्गुरुदेव जी की दया का प्रभाव ही है। उसकी कल्पनामयी शीतल छाया परम सुखद एवं मंगलकारी फल प्रदान करने वाली है। इसकी अनुभूति हो जाने पर शिष्य श्री सद्गुरु में विलीन हो जाता है। सारी व्याधियों का अंत हो जाता है और निरंतर शक्ति व कृपा का स्रोत प्रवाहित होने लगता है।
क्रमशः प्रगतिशीलता के अंक से साधक की कामनाओं को परिपूर्ण करने वाली कामधेनु का आविर्भाव होता है और जो इच्छा मन में होती है तुरंत पूरी हो जाती है। कहा जाता है कि दाता भी ऐसा मिले कि किसी से मांगना न पड़े, कृपा भी मिले तो उस कृपा निधि की जिसकी शीतल छाया के नीचे यह जीवात्मा या शिष्य चिर शांति में निमग्न हो जाए। उत्तरोत्तर विकासोन्मुख साधक के समक्ष एक ऐसी स्थिति आ जाती है जब उसकी संपूर्ण कामनाएं सहसा संभव हो जाती हैं। मन वांछित फल प्रदान करने वाली तत्कालिक क्षमता अंतर्देश की ही एक विशेष उपलब्धि है, कोई बाहरी कल्पना नहीं है। योगक्षेम भंजानंदकारी, योगक्षेम भजनानंदकारी, गो गति संयम गो सुखकारी। वह कामधेनु योग की रक्षा और भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान के आनंद को प्रसारित करने वाली है। इसकी उत्पत्ति श्री सद्गुरु की दया रूपी प्रेरणा पर होती है। पूर्ण भजन सुमिरन सेवा पूजा दर्शन ध्यान अपनी चरम स्थिति पर पहुंचने पर मनोवांछित फल प्रदान करने वाली कामधेनु बन जाती है। कामधेनु कोई गाय नहीं है जिसके थनों से कामनाओं की पूर्ति करने वाली अस्वाभाविक दुख धाराओं का स्राव होता है। वह तो सदा सदा श्री सद्गुरु की कृपा रूपी अमृत रस बरसाती रहती है, जिसमें साधक सदा सदा स्नान पान करता हुआ आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता चला जाता है और जाकर अपने मालिक में विलीन हो जाता है।